ઉજાસભણી કાર્યક્રમ અંતર્ગત 6 થી 8 અને 9 થી 12ના બાળકો માટે જાતીય શોષણની માહિતી બાબતે આ સેશન રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં આપણે આજે 6 થી 8ના બાળકો માટે એક જાતીય શોષણ માટે આપણે શું કરી શકીએ અને કેવી રીતે સુરક્ષિત રહી શકીએ અને કોણ આપણને સ્પર્શ કરી શકે અને કઈ બાબતે આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, જેની પ્રાથમિક સમજ આપતી એક કોમલ નામની ફિલ્મથી આપણે શરૂઆત કરીશું. कोमल, बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी. ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ. मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है. मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना. कोमल कुमार. मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना. फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है. अरे बख्शी, क्या बात है. कुमार. पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं. हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की. कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते. थैंक यू. आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं. पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए. अंकल बहुत ही स्वीट हैं. आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं. उनका घर भी कितना अच्छा है. वाव, यूनिकॉर्न. इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं. पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ. बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं. कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया, कहाँ गायब हो गई. यहाँ है, पकड़ लिया. एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से. प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी. थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना. मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी. तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं. चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम. हाँ, बड़ा मजा आएगा. आओ मेरे साथ. ये क्या कर रहे हो अंकल, ये कैसा गेम है. मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे बहुत गंदा लगा. क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा, कितना गंदा लग रहा है. कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा. हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी. बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो, किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या, क्या हुआ. किसी ने तुम्हें मारा क्या. अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा. मेरे पास एक सीक्रेट है. मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है. आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है. प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी. मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो. वो अच्छे अंकल नहीं है. कौन से अंकल. रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा. तो हम कर भी क्या सकते हैं, कौन मदद करेगा हमारी. उस बख्शी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते. चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है. वो बच्चों की मदद करते हैं. 10, 9, 8. हेलो कोमल,
जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा।
બાળકો, આપણે કોમલ ફિલ્મ જોઈને આપણે આપણી જાતને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખીએ એ બધાને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે ને. બાળકો, આજે આપણે કઈ બાબત ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ કોમલ ફિલ્મમાં તો આપણે જોયું, પરંતુ હવે તમે યાદ રાખો, એ આપણે પોસ્ટર દ્વારા સમજીશું કે કઈ બાબતો પર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તમારા શરીરને સ્પર્શ કોણ કરી શકે? તો આપણી ઉપર જે આપણા અંગત અંગો છે અથવા આપણા શરીરના જે અંગત ભાગો છે તેને આપણા માતા પિતા સિવાય અથવા તો ડૉક્ટર આપણી આરોગ્ય તપાસ કરતા હોય એ સિવાય કોઈએ અડકવું ન જોઈએ. બીજું એ કે કોઈ પણ જાતની શરમ સંકોચ રાખ્યા વગર ફરિયાદ કરવી જોઈએ. જો તમને એવું લાગે છે કે કોઈ વ્યક્તિ તમને જે સ્પર્શ કરી રહ્યું છે એ તમને ગમતું નથી, તમને ડર લાગી રહ્યો છે અથવા તમે અસહજ મહેસૂસ કરો છો, તો તરત તમે જેના પર વિશ્વાસ કરો છો એ વ્યક્તિને તરત જણાવો. આ વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિ જે છે એ તમારા માતા પિતા હોઈ શકે, દાદા દાદી હોઈ શકે, અથવા તો તમારા શિક્ષક હોઈ શકે, તમારા પ્રિન્સિપાલ હોઈ શકે, એ કોઈ પણ હોઈ શકે છે. તો તમે વાતને ગોપનીય રાખ્યા વગર ફરિયાદ જરૂર કરો. આવું થાય ત્યારે આપણે બીજી કઈ બાબતને ધ્યાન રાખવું? તો આવું થાય ત્યારે એવું નહીં, તમે સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી જાઓ. ફિલ્મમાં આપણે જોયું ને, કોમલ ફિલ્મમાં, તો એમાં કહેવાય છે કે તમને જ્યારે અસુરક્ષિત મહેસૂસ કરો છો તો તમે ત્યાંથી ચીસ પાડો, બૂમ પાડો અથવા ધક્કો મારી અને સુરક્ષિત જગ્યા કઈ હોઈ શકે? તમે શાળાએ છો અને કોઈ એવું કંઈ કર્યું છે તો તમે પ્રિન્સિપાલની ઓફિસમાં અથવા ટીચર પાસે જઈ શકો છો. બરાબર છે? તમે ક્યાંક આડોશ પાડોશમાં છો કે ક્યાંય કોઈ પ્રવાસમાં છો તો ત્યાં પણ તમે તમારા ઘરથી નજીક સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી જાઓ. હા, લાભ અને લાલચથી ખૂબ દૂર રહેવાની જરૂર છે. ચીજવસ્તુ, ભેટ કે ખાવાની લાલચ. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે લાલચ આપીને બાળકોને ખૂબ જ આ રીતે શોષણ માટે પ્રલોભન આપવામાં આવતા હોય છે. તો આ પ્રલોભનોથી આપણે અંજાઈ ન જઈ અને કોઈ વ્યક્તિ આપણને આવી પ્રલોભન આપી અને કોઈ ગંદી વસ્તુ બતાવે કે કોઈ ચિત્ર બતાવે કે એના કપડાં ઉતારે કે કોઈ સ્પર્શ કરે તો આપણે એમાં લાલચમાં આવ્યા વગર તરત જ આ બાબતને જણાવી જોઈએ. ત્રીજું યાદ રાખો, ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન નંબર, કે જો તમે અસુરક્ષિત મહેસૂસ કરો છો તો તમે સજાગ થઈ અને જો આપણને મદદની જરૂર જણાય તો ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન નંબર જે 1098 છે એના પર જરૂર ફોન કરો. આભાર.